आज का विचार। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आखिरकार मंगलवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं ओपन का परीक्षा परिणाम तकनीकी खामियों के कारण घोषित करने से किया इनकार। चेयरमैन ने बताया कि 10वीं ओपन का परिणाम जारी करने का समय निर्धारित नहीं किया गया है, हालांकि समय निर्धारित होते ही दे दी जाएगी सूचना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दुष्यंत ने की मांग। हिसार, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र में रिंग रोड बनाई सरकार। HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज यानी बुधवार को होगा जारी, इसलिए मैं बच्चों और अभिभावकों के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। गौरतलब है कि सोमवार को CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम किया था घोषित। होम मिनिस्टर अनिल विज ने 4 जिलों में लॉकडाउन लगाने का दिया इशारा। प्रदेश के 4 जिलों में फिर से लग सकता है लॉकडाउन यानी कर्फ्यू। इन 4 जिलों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर हैं शामिल। हरियाणा में हर गांव की होगी अपनी वेबसाइट। मनरेगा कार्य से लेकर खर्चा का ब्यौरा भी होगा आंखों के सामने। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश कि जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर अनुज्ञेय मनरेगा कार्यों की सूची की जाए अपलोड और विकास के लिए किए गए सभी महत्वपूर्ण खर्चे भी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर दिखाए जाएं। हरियाणा में टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में कोरोना के 689 नए केस आए सामने। प्रदेश में कुल आंकड़ा 21,929 पर पहुंचा। इनमें से 14,572 पुरुष और 7,355 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर भी हैं संक्रमित। वहीं कोरोना से अब तक कुल 308 की हो चुकी है मौतें। गरीब विद्यार्थियों को मिला तोहफा, अब टैब से करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। हरियाणा विधानसभा की SC और BC कमेटी की ओर से पिछले दिनों जारी आदेशों के बाद में गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब देने की योजना पर अमल करने की कर ली गई है तैयारी। इससे जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई में होगी आसानी, वहीं आने वाले वक्त में सरकार बच्चों के लिए इस अहम योजना का बढ़ा सकती है दायरा। हौसले बुलंद हों तो तूफानों को चीरा जा सकता है। गरीबी की मार झेल रहे पानीपत के गांव आसनकला में दिव्यांग बेटे ने लहराया परचम। भिवानी बोर्ड की 10वीं कक्षा में कड़ी मेहनत के चलते 500 में से 467 नंबर हासिल कर उन्होंने इस दौरान स्कूल में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले कई सालों से स्कूल में छात्राएं ही कर रही थी टॉप, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और शिक्षकों के प्रयास के चलते इस बार किया है टॉप। बेंगलुरु में आज रात से 1 हफ्ते तक सब बंद। बंगाल के कंटेनमेंट इलाकों में 19 जुलाई तक लॉकडाउन। देश में 9,36,000 पहुंचे केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 दिनों का लगाया पूर्ण लॉकडाउन। राज्य के 10 जिलों पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, नवादा, कैमूर, मोतिहारी, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज में पहले से ही लागू है लॉकडाउन। देश भर में अब तक 24,315 लोगों की जा चुकी है जान। गहलोत सरकार में अब पायलट नहीं रहे को पायलट। गहलोत के घर कैबिनेट मीटिंग खत्म, पायलट आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ही भाजपा की बैठक, वसुंधरा जाएंगी जयपुर। सचिन पायलट को डिप्टी CM और प्रदेश कांग्रेस पद से किया निष्कासित, पर अभी पार्टी से छुट्टी नहीं। जयपुर में लगातार 2 दिन कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, दोनों दिन पायलट नहीं पहुंचे। कल इंतजार भी हुआ 1 घंटे। गहलोत का दावा, हमारे पास 109 विधायक, सरकार को कोई खतरा नहीं। पायलट खेमे ने कहा बहुमत साबित करें गहलोत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप यानी WSG के खिलाफ 10 साल पुराने मामले में मिली बड़ी जीत। BCCI ने 28 जून 2010 को WSG के साथ IPL के ओवरसीज मीडिया राइट्स को लेकर हुए एग्रीमेंट को कर दिया था खत्म। BCCI के वकील रघु रामन ने कहा कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने WSG अधिकारियों के साथ मिलकर बोर्ड के साथ की थी धोखाधड़ी। लेकिन अब BCCI के हक में फैसला आने के बाद BCCI को एस्क्रो खाते यानी ऐसा अकाउंट जिसे फंड को अस्थायी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है में पड़े करीब 850 करोड़ रुपए के इस्तेमाल का दे दिया है अधिकार। एयरटेल ने पेश किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ब्लू जीन्स। जियो मीट और जूम को मिलेगी टक्कर, आसानी से ब्लू जीन्स का कर सकते हैं इस्तेमाल। एयरटेल ब्लू जीन्स सुविधा शुरुआती तौर पर मुफ्त ट्रायल के लिए होगी उपलब्ध। कंपनी ने बताया एयरटेल ब्लू जीन्स को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म।
मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। कारोबार के अंत में बीएसई 660.63 अंक नीचे 36,033.06 पर और निफ्टी 195.35 पॉइंट नीचे यानी 10,607.35 पर हुआ बंद। केंद्रीय विद्यालयों में सेशन 2020 में एडमिशन के लिए जारी की गाइडलाइन। 27% सीटें ओबीसी स्टूडेंट के लिए आरक्षित। संगठन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर जारी की गाइडलाइन। अलग अलग कक्षाओं के लिए विभिन्न एडमिशन प्रोसेस के जरिए होगा एडमिशन। यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए 10 अगस्त से शुरू होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। परीक्षा में शामिल ना हो पाने वाले स्टूडेंट के लिए परीक्षाओं का एक एडिशनल चरण आयोजित करेगा डीयू। मॉक टेस्ट का पहला चरण 27 जुलाई से किया जाएगा शुरू, जबकि दूसरा चरण 4 अगस्त से होगा शुरू। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सीए मई 2020 की परीक्षा रद्द कर उसे नवंबर 2020 के साथ विलय करने का लिया फैसला। इंस्टीट्यूट ने कोर्ट में दी जानकारी। मौजूदा हालात और स्टूडेंट की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। अब कैंडिडेट्स को नवंबर में आवेदन करते समय दोबारा नहीं देनी होगी फीस। Xiaomi ने लॉन्च किया पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। फुल चार्ज में 5 कार टायर या साइकिल के 8 टायर में भर सकेगा हवा। फिलहाल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट रेट पर इसकी कीमत रखी गई है 2,299 रुपए। क्राउड फंडिंग कैंपेन समाप्त होने के बाद इसकी कीमत हो सकती है 3,499 रुपए। टेक्नोस्पार्क 5 और 5 एयर के बाद कंपनी अब इसके प्रो वेरिएंट टेक्नोस्पार्क 5 प्रो को भारत में किया लॉन्च। फुल चार्ज करके देख पाएंगे 2 घंटे वाली 8 मूवी। इसे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में किया गया लॉन्च। 4 रियर कैमरे वाले इस स्मार्टफोन की कीमत रखी गई है 10,499 रुपए। WHO चीफ ने कहा कोरोना महामारी अब होती जाएगी बद से बदतर। पुराने हालात नहीं लौटने वाले। दुनिया में 1,31,00,000 केस। कोरोना से दुनिया में अब तक 5,73,000 लोगों की हो चुकी है मौत, तो वहीं 76.59 लाख हुए ठीक। अमेरिका में सबसे ज्यादा 34.41 लाख संक्रमित, तो वहीं 1,37,947 हो चुकी है मौतें। अगली खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों, उत्तराखंड, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अब बात आज के इतिहास की। आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म 15 जुलाई 1611 में हुआ। 1916 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग शुरू हुई। बॉम्बे अब मुंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत आज ही के दिन 1926 में हुई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डेविड हसी का जन्म 15 जुलाई 1977 में हुआ।